नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बीएम बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमारे अनुमान पूरी तरह से सटीक निकल रहे हैं। कल ही मैंने रिसर्च में कोटेड बताया था और कहा था कि आज इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है और कल ये भागेगा। ये बात सत्य निकली और आज 15% का मूव। अगर मेरा वीडियो किसी ने देखा होगा तो उनने इंटरडे में बहुत ज़बरदस्त कमाई की होगी। मैंने कहा था कि ये रिसर्च बेस्ड है। दोस्तों, आज भी कुछ हमारे सामने स्टॉक हैं जो रिसर्च बेस्ड। दोस्तों, आज राणे इंजन वाल्व और राणे मद्रास ये दोनों बहुत 15% तक 16% तक दौड़े। प्रश्न ये उठता है कि ऐसी क्या वजह है कि राणे ग्रुप के स्टॉक दौड़े। तो उसकी राणे मद्रास भी दौड़ा 15-16%, राणे इंजन भी दौड़ा। ये 1-2 दिन और दौड़ते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि इनमें एक खबर निकल के आ रही है जिसकी रिकॉर्ड डेट 22 अप्रैल 2025 फिक्स की गई है। यह निर्धारण करना है कि जो शेयर होल्डर्स के लिए राणे वाल्व शेयर धारकों को राणे मद्रास लिमिटेड के शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। 20 शेयर राणे वाल्व इंजन वाले के बदले 9 शेयर जो है राणे मद्रास के मिलेंगे। एक अमलगमेशन एकीकरण होने जा रहा है दोनों कंपनियों का। ये दोनों कंपनी जो ट्रांसफर कंपनी है, राणे इंजन ट्रांसफर कंपनी है, जबकि राणे मद्रास ट्रांसफरी कंपनी है। इस मर्जर का खुलासा सामने आने के बाद आज राणे ग्रुप में जबरदस्त तेजी देखी गई है। वो राणे मद्रास 16% ऊपर खुले, राणे इंजन से स्पाइक देखा गया। इनमें ये 20% के सर्किट तक पहुंचे। राणे इंजन आखिरी में 12% बढ़ोतरी के साथ बंद। अलावा राणे होल्डिंग भी दौड़ा है, उसकी वजह से राणे ग्रुप के शेयर रडार पर है। ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि 22 तारीख के पहले पुनः ये दौड़ते हुए दिख सकते हैं। आज राणे होल्डिंग 15.5% दौड़। राणे ग्रुप को ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो यह अल्पकालिक रूप से देखते हैं स्टॉक मार्केट को, तो राणे ग्रुप पर नज़र रखिए। ये बीएसई को सूचना 7 अप्रैल को दी गई, लेकिन जैसे जैसे रिकॉर्ड डेट करीब आ रही है वैसे वैसे ये स्टॉक भागना शुरू हुए। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है, वो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रख सकते हैं, वो है डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल। छोटी सी कंपनी, 418 कर्मचारी हैं। एक Q3 का रिजल्ट बहुत बढ़िया था, 118 करोड़ का 40% ज़्यादा था। नेट प्रॉफिट 7.87 करोड़ था, 2460% ज़्यादा था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.67 था, 1655% ज़्यादा था। ये स्टॉक ने आज भागना शुरू किया है। ये स्टॉक आगे भी भागते हुए दिखेगा। इसका नाम है डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल। बढ़िया 35 के पी में उपलब्ध है, 85 का बुक वैल्यू है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, क्योंकि बीच में केमिकल सेक्टर में बेरिश मूव दिख रहा था। 10 रुपये की फेस वैल्यू है और 453 रुपये हाई चल रहा है। हाई है 12 महीने का, 241 रुपये लो है, 297 में चल रहा है। 7% बढ़ा है, संभव है कि और बढ़े। बहुत पुरानी कंपनी है, 1919 में बनी थी। स्पेशलिटी केमिकल बनाती कंपनी बहुत तेजी से अपना डेप्ट घटा। Q3 का रिजल्ट बड़ा शानदार रहा, इस वजह से ये स्टॉक Q4 के रिजल्ट आने तक दौड़ लगा सकता है। पिछला साल अच्छा रहा है। एक समय 10 साल पहले 18% की रिटर्न ऑन इक्विटी थी। डीएमसीसी पे नजर रखिए। इसमें अभी 53.85% प्रमोटर की होल्डिंग है, 9.37 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, 0.32 FII है, 1.24 म्यूचुअल फंड है, 35.22% हिस्सेदारी पब्लिक की है। तीसरा स्टॉक वाडीलाल इंडस्ट्री का है दोस्तों। वाडीलाल इंडस्ट्री आइसक्रीम और जैम बनाने का काम करती है और इसमें एक्सपर्टाइज इसको हासिल है। बहुत पुरानी कंपनी, 1907 से स्टॉक में गिरावट नहीं आ रही है। एक महीने में 24% बढ़ा है, 5 दिन में 11% की, 6 महीने में 48%, साल में 45%, 5 साल में 992% और 3547% बढ़ा है 2011। इस पे नज़र रखिए। ये स्टॉक दोगुना भी हो सकता है 2-3 साल और अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है।
रिटर्न ऑन इक्विटी 31 की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27 का है, 915 का बुक वैल्यू, 10 रुपये फेस वैल्यू में, स्प्लिट भी हो सकता है, बोनस शेयर भी आ सकता है, 4,324 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 6,013 है, 52 वीक के हाई में चल रहा है। कंपनी रिड्यूस कर रही है डेप्ट को, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 34% 5 साल से, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल से 26 से ऊपर। इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, आराम से 20 से 40% रिटर्न मिलेगा। 651 करोड़ के रिजर्व हैं, 155 करोड़ के बारोइंग हैं। बार्डीलाल इंडस्ट्री पर ध्यान पे मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक है इलेक्ट्रॉनिक ईवी सेक्टर को आप शामिल कर सकते हैं, ये बहुत गिर गया है एक साल में। मल्टी बैगर स्टॉक है, 5 साल में 17,444% बढ़ा है। अगर गिरता नहीं तो मेरे 34,057% बढ़ने से पहले, गिरने के बाद 17,444%, अभी साल में 29-30% की गिरावट है और 6 महीने में 45% की गिरावट। पहली बार 5 दिन में 13% बढ़ा है, 0.77% का मूव है। कंपनी का रिजल्ट बहुत बढ़िया Q3 का 35 करोड़ का, 678% ज़्यादा ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट 4.28 करोड़ का, 701% ज़्यादा ईयर टू ईयर। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.91% ज़्यादा है ईयर टू ईयर। वस्तुतः इस मल्टी बैगर स्मॉल कैप स्टॉक में बार निकल के आ रही है कि ये स्टॉक ने अनाउंस किया है कंपनी न्यू बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बड़ौदा गुजरात में लगाने पायलट प्रोडक्शन के तहत मिड मई में 2025 तक ये शुरू हो जाएगा। इसका बैटरी बनाने वाली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जुड़ी इस कंपनी मरकरी ईवी टेक लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि वो कमिशनिंग करने जा रही है 3.2 गीगावाट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये एक्सचेंज को बतलाया है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बड़ौदा गुजरात में लग रही है। ये इनकी सब्सिडी के थ्रू लग रही है, पावर मैच एनर्जी के थ्रू, अर्थात कंपनी बैटरी स्पेस में उतर रही है। कंपनी का शेयर बहुत कम मूल्य में मिल रहा है। वीक हाई 139 रुपये, लो 51 रुपये और अभी चल रहा है मात्र 66 रुपये। कंपनी ने मरकरी ईवी ने एक ऑर्डर प्लेस किया है, फुली ऑटोमेटिक फुली रोबोटिक हाई थ्रो आउट प्रोडक्शन लाइन, चाइना को ऑर्डर किया है। कंपनी ने कहा कि भारत की एक तकनीकी टीम मशीनरी शिपमेंट से पहले 15 अप्रैल 2025 को चीन में सुविधा का निरीक्षण करने के लिए तैयार है। ये मशीनरी अप्रैल तक एंड तक पहुंच जाएगी और मिड मई 2025 तक इसका चालू हो। तो मुझे लगता है मरकरी ईवी के लिए बहुत बड़ी खबर साबित हो और मरकरी ईवी में आगे जाके बड़ी बढ़त भी देखने को मिल सकती है। इस लिथियम आयन बैटरी प्लांट है, अपनी साउथ इंडिया में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहती है। ये प्लांट विभिन्न प्रकार की गुणवत्ताओं से भरा होगा। यहाँ पर LFP NMC सोडियम आयन और सुपर कैपेसिटर मॉड्यूल जैसे जटिल सेल केमिस्ट्री का निर्माण होगा, एक्शन होगा, फॉर्मुलेट करने का अनुमति मिलेगी। मरकरी ईवी टेक के पास बड़ोदरा में 18 एकड़ में अनुसंधान और विकास केंद्र है। साथ साथ हैदराबाद में भी R&D और इनोवेशन की सुविधा उपलब्ध है। केंद्रों को ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रणालियों के विकास का काम सौंपा गया है, जो ब्रांडेड वाहन समाधानों की इंजीनियरिंग करते हैं। मरकरी ईवी लिमिटेड की स्थापना 1986 में इलेक्ट्रॉनिक कारों और अक्षय ऊर्जा पर रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हुई थी। बड़ी बिजनेस फर्म के रूप में इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, कार, बसेस, विंटेज कार, गोल्फ कार आदि शामिल हैं। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इसके अलावा कंपनी धर्मशालाओं, इंडस्ट्रियल एरियाज, गोल्फ कोर्स, रिसोर्ट्स और क्लब की ज़रूरतों के हिसाब से इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बनाती है। तो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के लिए इस स्टॉक पर नज़र रखिए दोस्तों। इस कंपनी पर आने वाला समय ईवी का है
और स्टॉक बहुत डिसेंट प्राइस में 68 रुपये में उपलब्ध है। मात्र 73 कर्मचारी काम करते हैं। यदि इसको लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से रखेंगे तो बढ़िया प्रॉफिट मिलने की संभावना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी अभी कमजोर, वैल्यू भी बहुत कम है, 1 रुपए की फेस वैल्यू है। का पी 192 चल रहा है, 139 रुपए का हाई है, 1267 करोड़ का मार्केट कैप है। पी की दृष्टि से देखा बहुत बड़ा हुआ प्रतीत होता है। आज बीएससी अकेले में 7,19,470 शेयर ट्रेड को नजर पे रखिए, ये भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकता है। 49.18% प्रमोटर की हिस्सेदारी है, 10.84 में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 0.69 में एफआईआई है, 28.29 पब्लिक के पास है। इसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं इस स्टॉक। धन्यवाद दोस्तों।